भयंकर साइलो से दनादन फायर। मिसाइलें गिरने से ब्लास्ट। परमाणु बम धमाका। आग ही आग। वेस्टर्न मीडिया ने रूस यूक्रेन जंग में पुतिन के बड़े प्लान का पर्दाफाश किया। खुलासा हुआ है कि अगर पुतिन का प्लान ए, प्लान बी या प्लान सी फेल हो जाता है तो पुतिन के पास प्लान एन मौजूद है। ये प्लान एन बेहद खतरनाक और प्रलयंकारी है। पुतिन के प्लान सी के बारे में ब्रिटेन के रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस एंड सिक्योरिटी यानी RUSI ने जो खुलासा किया है वो बेहद टॉप सीक्रेट है। पुतिन का प्लान सी इतना टॉप सीक्रेट है कि इसे पुतिन के बेहद करीबी जर्नल्स तक को नहीं पता था। रूसी अधिकारियों में केवल कुछ एक लोग ही ऐसे थे जो पुतिन के प्लान सी के बारे में पूरी जानकारी रखते थे। यहां तक कि रूसी सेना की कई ब्रांच के डेप्यूटी चीफ रैंक के अधिकारियों को भी प्लान सी की जानकारी यूक्रेन पर अटैक के कुछ दिन पहले और कई मिलिट्री यूनिट्स को अटैक के कुछ घंटे पहले ही जानकारी मिली थी। रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस एंड सिक्योरिटी ने खुलासा किया है कि पुतिन ने यूक्रेन के बिजली स्टेशंस, एयरफील्ड्स, वाटर सप्लाई, सेंट्रल बैंक और संसद पर कब्जा करने की योजना बनाई। इतना ही नहीं, रूसी स्पेशल सर्विसेज के प्रोफेशनल किलर्स को यूक्रेनी टॉप लीडर्स की सुपारी भी दी गई। पुतिन का प्लान था कि बेहद टॉप सीक्रेट तरीके से प्लान सी एग्जीक्यूट होगा, जिससे यूक्रेनी सरकारी अधिकारी या तो भाग जाएंगे या फिर उनके हत्थे चढ़ जाएंगे और यूक्रेन पुतिन की मुट्ठी में होगा। पुतिन का जोर जंग में हथियार इस्तेमाल से ज्यादा माइंड गेम से ही ज़ेलेंस्की के हौसले पस्त करने का था। यूक्रेन के हौसले को तोड़ने के लिए पुतिन ने निशाने पर यूक्रेन के एटॉमिक एनर्जी स्टेशंस को लिया, जिन पर कब्जे के बाद पुतिन के सामने ज़ेलेंस्की घुटनों पर होते और पुतिन की मुट्ठी में वो एटॉमिक रिएक्टर्स, जिन पर रूस के कब्जे के बाद रेडिएशन के खौफ में यूरोप और नाटो देश जंग में कूदने की जरूरत भी नहीं करते। नाटो के हर वार का मुंहतोड़ जवाब देते पुतिन के तेवर असल भी दिखा रहे हैं। To buy energy from Russia, to close in those economic ties. And we thought that this would prevent a war, that we would have such a close ties to Russia that it would be totally madness to go to war with any European countries. पुतिन के जिस खौफनाक प्लान सी की बात ब्रिटिश थिंक टैंक के खुलासे में सामने आई है, फिनिश PM सना मारिन का ये बयान उसी पर मुहर लगा चुका है। पुतिन के क्रोध में कांपती फिनिश PM का आज आया बयान पुतिन के उस अल्टीमेटम का रिजल्ट था जो उन्होंने फिनलैंड का नाम लेकर इसी साल 30 जून को नाटो को दिया था। В случае размещения там военных контингентов и инфраструктуры мы вынуждены будем отвечать зеркально. पुतिन का प्लान सी इतना सीक्रेट था कि जंग शुरू होने के 10 महीने बाद इसका खुलासा हो पाया। पुतिन ने 10 दिनों में यूक्रेन पर कब्जा करने और अगस्त तक इसे रूस में मिलाने की योजना बनाई थी। हालांकि जंग में नाटो और अमेरिका की एंट्री ने पुतिन के प्लान सी को वक्त पर एग्जीक्यूट नहीं होने दिया, लेकिन यूक्रेन पर पुतिन का कब्जा ढीला नहीं हुआ। उनके पास अभी प्लान एन यानी परमाणु हमले का विकल्प मौजूद है। पुतिन अपनी मिसाइलों को न्यूक्लियर वॉरहेड कैपेबल करने का आदेश भी जारी कर चुके हैं, जिसके बाद से पूरी दुनिया में हड़कंप है। फ्रांस, पोलैंड और फिनलैंड जैसे वो देश जो यूक्रेन को बैकअप दे रहे थे, वो भी अपने हाथ खींचने लगे हैं।
ट्रेडिशनल वॉरफेयर में तो पूरी दुनिया एक तरफ और पुतिन दूसरी तरफ ही है। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में भी पुतिन ज़ेलेंस्की को घेर रहे हैं। पुतिन का टारगेट एक ही है, दिसंबर में जंग का दी एंड। और लगता है कि पुतिन के पास इसके लिए प्लान एन के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचा है।